एक महीने से ज्यादा हो चुका है जब से भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित हो चुका है और इसकी वजह से एक सर्वे के हिसाब से 60% लोगों को अपने घर में होम अप्लायंसेस के रिपेयर करवाना है, खासकर कि एसी। और 40% लोग हैं जिन्हें रिपेयर करवाने हैं अपने मोबाइल, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्विसेज देने में, जो मोबाइल रिपेयर हो गया, एसी रिपेयर हो गया, इनकी सर्विसेज देने में सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या मुश्किल मिल रही है, और इवन जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा क्या इसकी वजह से सर्विस सेक्टर एक्चुअली में आपको सर्विसेज दे पाएगा इमीडिएटली कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है कि जब से इनिशियल फेज हुआ था लॉकडाउन में, गवर्नमेंट ने काफी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया था लॉकडाउन, और एसेंशियल आइटम्स के अलावा और किसी भी सेक्टर वालों को मूव करने नहीं दिया जा रहा था, ये सर्विस देने का अलाउ नहीं कर रहे थे। लेकिन 20 अप्रैल के बाद थोड़ा चेंजेस आया और गवर्नमेंट ने अलाउ किया कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, जो उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासकर जैसे एसी रिपेयर्स हो गए, मोबाइल रिपेयर्स हो गए, इन लोगों को बड़ी मुसीबत आ रही थी जाने में, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो हॉटस्पॉट थे, रेड जोन में थे, उधर वो जा नहीं सकते थे, और या फिर वो खुद है तो वो आगे नहीं जा पा रहे थे। एक कारण ये था कि जिसकी वजह से वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और जो दूसरा कारण है शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि उनके पास अगर चाहे भी वो पहुंच भी जाए वहां पर, लेकिन स्पेयर पार्ट ही नहीं है जिसकी वजह से वो रिपेयर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिर इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एसी रिपेयर का। तो एसी रिपेयर में मैक्सिमम केसेस में जो सर्वे किया था उसमें पता लगा था कि लोगों को गैस चाहिए, खाली एसी के लिए नहीं, बल्कि रेफ्रिजरेटर में फ्योन करके एक गैस है जो यूज की जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। और जो गैस है, फ्योन गैस, ये इंपोर्ट की जाती है चाइना और थाईलैंड से। और जब ये इंपोर्ट वहां से की जाती है तो उसके बाद ये आती है एक मार्केट में, दरियागंज मार्केट, जो कि दिल्ली में है। तो ये जो है, ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है दरियागंज का मार्केट। ये बाकी डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो गैस की किट्स देता है ताकि वो जाके रिपेयर कर सके। लेकिन प्रॉब्लम है, एक तो चाइना और थाईलैंड दोनों से इंपोर्ट्स अभी रुके हुए हैं, नंबर 1। और दूसरा, इवन दरियागंज में जो स्टॉकिस्ट हैं फ्योन गैस के, जो एसी और आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, उनके पास क्वांटिटी है अभी, लेकिन क्योंकि वो एक रेड जोन में आता है दरियागंज दिल्ली का मार्केट में, तो वहां से सामान बाहर नहीं आ सकता है। यानी कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो रिपेयर शॉप्स वाले हैं उन तक गैस नहीं पहुंचा पा रहे। और ये एक और कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे एसी और रेफ्रिजरेटर्स की कंप्लेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि स्टैंड अलोन रिपेयर शॉप्स का काम करते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे जो बड़े बड़े रिपेयर आउटलेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने रिटेल डिवीजन हैं, उनको भी ये गैस प्रोक्योर करने में, यानी कि लेने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। रिसर्च में एक और चीज का खुलासा हुआ है कि सिंस मैक्सिमम लोग इस टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम के लिए 2 डिवाइसेस काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग, एक मोबाइल और दूसरा है लैपटॉप। और इन 2 डिवाइसेस में भी लोगों की काफी कंप्लेंट आ रही है। किसी का चार्जिंग नहीं कर रहा है फोन, किसी का डिस्प्ले क्रैक कर गया है, किसी का कोई और इशू आ रहा है, किसी की कॉलिंग नहीं हो पा रही है, उनका स्पीकर खराब हो गया। तो इसके लिए भी बड़ी मुसीबत आ रही है, क्योंकि जो लोग रिपेयर सेक्टर से जुड़े हैं, खासकर मोबाइल और लैपटॉप, उन लोगों को अभी तक ई पासेस नहीं दिए जा रहे हैं, ताकि वो घर जाके या कहीं पर भी जाके अपनी शॉप्स खोल के लैपटॉप या मोबाइल का रिपेयर कर सकें। और इसकी वजह से भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है कंज्यूमर्स को। तो इसका क्या सोल्यूशन है? फिलहाल के लिए ऐसा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये कयास लगाई जा रही है, लोगों का मानना है कि इमीडिएटली सब दुकानें नहीं खोल दी जाएंगी, तो कुछ कुछ दुकानें खोली जाएंगी। और उनके पास भी कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि रेडिली स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होता है, उनको भी अपने गोडाउन से शिप करना पड़ता है, या फिर उनका वेयर हाउस होता है वहां से लाना पड़ता है। और अगर बाय चांस उनका वेयर हाउस या गोडाउन ऐसी जगहों पे हैं जो रेड जोन में आते हैं, तो वहां से भी सामान की आवाजाही में मुश्किल होगी। और जब तक रिपेयर शॉप वालों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, वो आपकी डिवाइसेस कैसे करेंगे रिपेयर।
इस सब घटना चक्र के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है। अर्बन क्लैब एक कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, उनने कहा है कि अब वो अपनी सर्विसेज अपने 27,000 पार्टनर्स के थ्रू देने के लिए तैयार है और उसके लिए उन लोगों ने गवर्नमेंट से पासेस भी ले लिए हैं। बहुत सारे जगहों में जहां पर वो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसी जगह पे वो ऑपरेट कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि वो कोशिश करेंगे जिन जिन जोन्स में उनको अलाउड है वहां पर उनके टेक्नीशियन पार्टनर्स पहुंचे और सर्विसेज प्रोवाइड दे। अब ये देखने की बात है कि उनकी ये बात में कितना दम है कि क्या उनके सच में टेक्नीशियन हर जगह पहुंच के लोगों की कंप्लेंट्स ले पाते हैं, कितनी ले पाते हैं, और साथ ही साथ कोई बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी तक उन्हें परमिशन नहीं मिली है। अर्बन क्लैब ने एक और चीज भी कही है कि हम लोग अपने प्रोफेशनल्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं जो इन सर्विसेज के लिए जाते हैं, उनका हम रेगुलरली टेम्परेचर और बाकी चीज़ें चेक करते रहते हैं। अगर लगता है हमें कि इस टेक्नीशियन को बुखार है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे चेकअप में रख देते हैं, उसका टेस्ट किए जाते हैं और उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर जब तक वो चेक करेंगे या पता लगेगा कि ये बंदा इन्फेक्टेड था या कोई उसको इशू आ रहा है, तो उसके बाद वो जहां जहां गया होगा उन एरियाज में भी उनको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये टेक्नीशियन आया था, इसको ये हुआ था। तो उस चक्कर में उस कॉलोनी या उस सेटअप के एरिया के लोगों को भी अपना चेकअप करवाना शायद करना पड़े, शायद क्या पक्का ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा है ऐसा ही हुआ है कि कहीं पर भी कोई इन्फेक्टेड इंसान गया है तो उस पूरे कॉलोनी या उस पूरे एरिया के लोगों को जिन जिनसे वो टच में आया उनके टेस्ट हुए ताकि वो कोविड-19 से ग्रस्त ना हो। तो जो ये पूरी पहल तो अच्छी है, लेकिन एक कठिन रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इसमें अगर कहीं पर भी कुछ 19-20 होता है तो उसकी वजह से एक इंसान नहीं बल्कि पूरे के पूरे वो लोग जो उस बंदे के कांटेक्ट में आए हैं, उस टेक्नीशियन के कांटेक्ट में आए हैं, वो भी सफर करेंगे। और इस समय खासकर जो बहुत सारे बेसिक वाले काम है लैपटॉप या मोबाइल से जुड़े हैं जिसके लिए एक्चुअली स्पेयर पार्ट की जरूरत ना पड़े, और इस समय बहुत सारे जो फॉल्ट्स होंगी मोबाइल से लैपटॉप के साथ जिसके लिए एक्चुअली स्पेयर पार्ट की जरूरत ना पड़े, उसके लिए टेक्नीशियन चाहिए। और इस समय जो आपके नेबरहुड शॉप वाले होते हैं, जो आपके घर के या कॉलोनी के अंदर या आगे पीछे शॉप्स होती हैं जो रिपेयर का काम करती हैं, अच्छी पहल रहेगी अगर उन्हें सबसे पहले ऑपरेट करने की इजाजत मिल जाए ताकि वो लोग जाके रिपेयर्स का काम देख सकें, जो बेसिक काम है, ताकि लोगों का काम रुके नहीं, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है और सबको चलते रहना है। कठिनाइयां तो बहुत आएंगी रास्ते पे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से जुड़े हुए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।